श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंध, चौथा अध्याय। कंस के हाथ प्रसंग है। कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना, ये प्रसंग है। प्रार्थना कर लेते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। आपने कल जो प्रार्थना सुनी, ये प्रार्थना माता देवकी ने की थी। और फिर भगवान ने क्या कहा कि आपने जो तप किया और कितना कठोर तप किया और देवताओं के 12,000 वर्ष तक परमात्मा में चित्त लगाए रखा। कल मैं प्रयास कर रहा था आपको बताने का, जो समझ आता है कि ब्रह्मा ने जन्म लेते ही तप किया। भगवान की नाभि कमल पर ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। अपने मूल को पूजा पर नहीं मिला, फिर तप किया। वो बहुत लंबा समय था, जो गिनती नहीं कर पाएंगे हम, इतना लंबे समय था। फिर भगवान प्रकट हुए थे, फिर वेद वाणी प्राप्त हुई थी, भगवान ने आज्ञा दी थी। तो तप क्या है? एकादश स्कंद में आगे आएगा, उद्धव जी के 33 प्रश्नों में। बहुत मर्म के प्रश्न है, भगवान ने उत्तर दिए। 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, उनका रस लेते रहना, ये बहिर्मुखी जो स्थिति है, उसको छोड़ करके परमात्मा में चित्त लगा देना, ये तप है। यही तप है। और जब उस तप को करते हैं किसी के संग से, वो या भगवत कृपा से प्राप्त होता है,
जीव देखता है कि दूसरा कितने अपने चित्त को कितना संभाल के और परमात्मा में चित्त लगाए रखते हैं, थोड़ा भी इधर-उधर विचार नहीं करते, थोड़ा भी नहीं। बहुत साल पहले की बात है, उन महात्माओं के संग से हमारी भी थोड़ी बहुत ऐसी स्थिति बन गई थी, कुछ थोड़े समय के लिए। तो जब मुझे कोई ये पूछ लेता क्या हाल-चाल है? मेरा बीपी हाई हो जाता है एकदम। कोई हाल-चाल पूछ रहा, तो मेरे चित्त बाहर हाल तो वो बाहर का ही जानना चाहता, भीतर का तो जानना ही नहीं चाहता और भीतर का उसको पूछना भी नहीं आता। तो चित्त वृत्ति थोड़ी भी इधर-उधर ना जाए, उसका प्रयास करते-करते जब कुछ समय बीत जाता है, सालों बीतने पर क्या होता है, फिर उसी में रस आने लग जाता है, परमात्मा के चिंतन में। और संसार की स्थिति कैसी लगती है तब? जैसे किसी ने वो मधुमक्खियों का छत्ता जो है, वहाँ पत्थर मार दिया हो और वो मधुमक्खियाँ जो पास में जाएगा उसको छोड़ेंगी नहीं, काटेंगी। वैसा भय लगता है संसार को चिंतन करने में तब। कौन कैसा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसा भय लगता है। तो ये एक तरफ परमात्मा में, माने परमात्मा में ही चित्त लगाए रखना। कभी आप सेवा पूजा कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, आपका चित्त हटता ही नहीं शास्त्रों से। नई-नई जानकारी मिलती रहती है, चित्त प्रसन्न होता रहता है। ये वाला पढ़ लिया, दूसरा पुराण उठा लिया, वैसे ही 18 पुराण है, एक से एक बढ़िया जानकारी। और जीव को ऐसा लगता है कि सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह गया। तो ये होगा कैसे? ऐसे लोगों का संग मिले तभी होगा। या भगवत कृपा हो जाए तो जीव की बुद्धि भगवान कृपा करके योग्यता दे दे अपने आप में रहने की, तो भी संभव है। जीव प्रार्थना करता रहे और अपना प्रयास करता रहे। और दूसरा पक्ष है तप का। ये तो इसको तीव्र, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, जो ब्रह्मा जी ने तप किया, एक तरफ बुद्धि लगा दी, मैंने मन उस तत्व में शांत कर दिया, जैसे समाधिस्थ हो जाना। वो तीव्र स्थिति है, लेकिन उससे कम वाली स्थिति कौन सी है? सत्संग द्वारा संसार की स्थिति जान लेना। क्या है? वर्णन है। ब्रह्म क्या है? ये जान लेना। माया क्या है? ये जान लेना। जगत क्या है?
ये जान लेना। और उपाय क्या है इससे बाहर निकलने का, ये जान लेना। और बाहर निकलने में बाधा क्या है, ये जान लेना। तो मुख्य 3 बातें ब्रह्म, जीव और माया, ये जान लेना। जो ये जान लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि संसार, इसको मैं मान रहा हूँ, संसार है नहीं। क्योंकि मैं अज्ञान बुद्धि में खड़ा हूं तो ये संसार दिख रहा। तो जो संसार को फिर उस ज्ञान में खड़ा होकर के भगवतमय देखता है और सेवा बुद्धि में लगा रहता है, जो भी कर्तव्य होता है। जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, लाखों लाखों सेना मारी, करोड़ों सेना मारी, और ये क्या कर रहा है, भगवत सेवा। भगवत सेवा। इसलिए भगवान कहते हैं मामन स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। वो तो कर्तव्य है, करना ही है। कर्म या कुशल हो या अकुशल हो। तो बात समझ आ जाने पे जीव ग्रस्त हो या विरक्त हो, परमात्मा में चित्त ही लगाना है। मैं बाबा जी की सेवा कर रहा हूं, नहीं नहीं, फिर तो गलत हो जाएगा। मैं संसार की सेवा कर रहा हूं, ये भी गलत हो जाए। मैं तो परमात्मा की ही सेवा कर रहा हूं। चित्त जो है, इस ऐसे भाव से चित्त को एकाग्र बनाए रखना, इसी युक्ति शास्त्र देता है। और अपना प्रयास जब तक अपना विवेक बल हाँ, पुष्ट नहीं करोगे, तब तक ये संभव नहीं है। और नहीं संभव है तो क्या करना चाहिए, परमात्मा का गुणानुवाद, कथा, सत्संग, कीर्तन में लगे रहना चाहिए। तो इन्होंने वसुदेव जी और देवकी जी ने, एक तो ये देवताओं के 12,000 वर्ष तप तो किया ही, इससे पहले भी तप किए, और भगवान की इच्छा से उनके चित्त में आया कि भगवान हमारे पुत्र रूप होके प्रकट हो। ये सब आपने पीछे सुना। और 3 बार अलग-अलग नामों से वृष्णिगर्भ भी हुए, भगवान का अवतार हुआ था। वामन भगवान भी हुए, और अब श्री कृष्ण हैं। क्योंकि भगवान का ही चिंतन किया तो भगवान ही मिलेंगे, और किसी का चिंतन किया ही नहीं और मेरे जैसा व्यक्ति अगर संसार का भी चिंतन करे, भगवान का भी चिंतन करे, क्या खिचड़ी मिलेगी राम ही जाने। तो संसार के चिंतन से संसार मिलेगा, परमात्मा के चिंतन से परमात्मा मिलेंगे। ये सिद्धांत अपेल है,
इसको कोई तोड़ नहीं सकता। अपेल है, ये शब्द मुझे याद आया रामायण जी से। इससे सिद्धांत पक्का है, जिसका चिंतन करोगे वही हो जाओ। उभृंगी कीट का न्याय जो है, उसके अनुसार कीड़ा जो है वो भृंगी उठा के, किसी मकोड़े को उठा के उस मिट्टी में दबा करके ऊपर आवाज करता रहता है, तो अंदर वाला कीड़ा डर के मारे बाहर वाले कीड़े का चिंतन करता रहता है कि मार देगा मेरे को। लेकिन वो भीतर सुनता है, बाहर वाला कीड़ा आवाज करता रहता और मिट्टी लगाता रहता। और जब बाद में इसको खोलते हैं, तो वो मकोड़ा नहीं रहता, या जो भी कीड़ा उठाया होता है वो नहीं रहता। जैसा बाहर वाला होता है वैसे हो जाता। 24 अवतार जो भगवान ने चुने, 24 गुरुओं का जो वर्णन, उसमें ये वर्णन आता है। भृंगी कीट का प्रसंग है। संसार रूपी भृंगी ने हमको तो पकड़ ही रखा है, उसी का चिंतन कर रहे हैं। संत रूपी कोई भृंगी मिल जाए, फिर आनंद हो जाए। तो कल आपने ये सुना, फिर भगवान का अवतार हुआ, सब जो उनकी हथकड़ियां इत्यादि खुल गई, भगवान से प्रार्थना भी करी, भगवान फिर बालक रूप हो गए, मातृभाव पूर्ण रूप से जाग गया, और सुरक्षा में से लालन पालन की जो माया है, वो देवकी माता के हृदय में स्थापित हो गई। जब वो ऐसी योग माया जो परमात्मा के प्रति रहती है, वो भक्ति हो जाती है। और जो स, मेरा शरीर है, मेरी संतान है, और उसी में रम जाता है, तो संसार हो जाता है। बस इतनी बात है। पर जीव जाता कहीं नहीं, रह ये सब कुछ परमात्मा में ही जीव बैठा है, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। वही ऐसी उत्पत्ति कर रहा है, वही उसका पालन कर रहा है, वही उसका संहार कर रहा है। इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो निर्भयता हो जाएगी। ये तीसरा अध्याय का यथा योग्य समरी मैंने आपको सुना दी। चौथा अध्याय, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए, तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और
बड़ी शीघ्रता से सूतिका ग्रह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विह्वल हो रहा था। और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। पृथ्वी ग्रह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूं। देखो, बातचीत करने का जो ढंग है, इनको कहना चाहिए था कि मेरे बहुत से बच्चे तुमने मार डाले, है ना? पर वो कह रही मेरे बहुत से बच्चे मर गए, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूं मेरे प्यारे और समर्थ भाई। अपनी बात में कहीं भी कड़वाहट नहीं ला रही, उन उसको कन्विंस करना चाहती। तुम मुझ मंदभागिनी को ये अंतिम संतान तुम मंदभागिनी को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। हम्म, कहने का तरीका, ऐसी युक्तियां, ऐसी बुद्धि सत्वगुण विशेष होने पे ही आती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को, स्वार्थ और सौहार्द विपरीत शब्द हैं, सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था। किसने? स्वार्थ ने। जीव किसी भी स्थिति में स्वार्थी हो जाता है तो उसकी यही दुर्दशा होती है। क्या दुर्दशा है? सौहार्द नहीं रहता, और सौहार्द नहीं रहता तो चित्त प्रसन्न कैसे रहेगा? वो स्वतः सुखी कैसे रहेगा? क्योंकि क्लेश उसने बना दिए ना अपने चित्त में।
सौहार्द से हृदय में सौहार्द रहेगा तो प्रसन्नता रहेगी, स्वार्थ रहेगा तो दुखी रहेगा। परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े-बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से ये कहा, "हे राम, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या ना किया कर।" कंस ने इस प्रकार कहकर, राम राम, कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्धान हो गईं और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुईं। पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुईं। माता के बहुत स्थान हैं। हिमाचल में नैना देवी, ज्वाला देवी, कितने सारे नाम, वैष्णो देवी और भी। और सिद्धपीठ जो है माता शक्ति, सती के अंग जो जहां जहां गिरे, बहुत ही देवियां। हम्म, इसलिए पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देवी की ये बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूं। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूं कि करुणा का तो मुझ में लेश भी नहीं है। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। नीचे टिप्पणी है इस बात की, वो सुना देता हूं। जिनके गर्भ में भगवान ने निवास किया, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन देवकी वसुदेव के दर्शन का ही ये फल है कि कंस के हृदय में विनय, विचार, उदारता और आदि सद्गुणों का उदय हो गया। परंतु जब तक वह उनके सामने रहा, तभी तक ये सद्गुण रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही वह फिर ज्यों का त्यों हो गया। इस वाक्य में लिखा है, इस बात का मुझे बड़ा खेद है। इसको खोला इस टिप्पणी में। राम, मैं इतना दुष्ट हूं कि करुणा का तो मुझे लेश भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु
और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। पहले तो मृत्यु को टालने का प्रयास कर रहा था, मृत्यु से ही लड़ रहा था। तब कह रहा है कि पता नहीं कौन से नरक में जाना पड़े। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ। बिल्कुल ठीक कहा। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओह! मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो। अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। देखो ज्ञान भी दे रहा है। तो इसको नहीं अपने कर्म का फल मिलेगा, ये नहीं सोच रहा क्या? उनको ही बच्चों को ही मिलना था। तो ये विचार इसको क्यों नहीं आ रहा कि मुझे भी अपने कर्म का फल ही मिलेगा, दूसरा तो कोई देने वाला नहीं। और उस अदृष्ट को, प्रारब्ध को ये तो रोक नहीं पाएगा। राम कहता है, उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला, सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं। इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल-बदल नहीं होती। वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। ये बात तो ठीक कह रहा है, पर अपने लिए क्यों नहीं ऐसा मान रहा? यही है जड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान, इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं। और जब तक ये अज्ञान नहीं मिटता, तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक ना करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को ना जानने के कारण जीव जब तक ये मानता रहता है, ये बातें सारी सत्य कह रहा है। ये मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है। अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। मेरी ये दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बह कर मुंह तक आ रहे थे। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और वह तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गईं। ये है वैष्णवता। और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा,
कंस क्या कहा? मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं। राम राम। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठता है। जीव शरीर आदि को ही सब कुछ मान लेता है कि ये मैं हूं। इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है, और ये भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। यही विश्राम करते हैं, समय को हो गए। कंस जो अब दूसरों को ये बात कंस जानता है, इसका अर्थ है ये ज्ञान कंस जानता है, फिर भी पाप कर रहा है। इस बात को कल सवेरे चर्चा बढ़ाएंगे। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।